बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, मेरी कोशिश होती है कि आपको हाई वैल्यू फ्रूट्स के बारे में, नए जो पाकिस्तान में फ्रूट्स लग रहे हैं उनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दी जाए। तो आज एक नया फ्रूट लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज मैं आया हुआ हूँ लाहौर के एक नवाई इलाके में। यहाँ पे एक चाइनीज़ का ड्रैगन फ्रूट का फार्म है। ये जो आप मेरे हाथ में फ्रूट देख रहे हैं, ये ड्रैगन फ्रूट है। मुझे उम्मीद है कि काफ़ी सारे जो दोस्त हैं इसको पहली दफ़ा देख रहे होंगे, लेकिन आजकल इसका काफ़ी सारा शोर मचा हुआ है सोशल मीडिया पे। तो काफ़ी सारे दोस्तों ने इसको ऑलरेडी देखा भी होगा। ये बहुत ही हाई वैल्यू फ्रूट है, हाईली न्यूट्रिशियस फ्रूट है। इसकी ग़िज़ाई अफ़ादियत बहुत ज़्यादा है। ये एंटी एजिंग है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एंटी कैंसर है। इसमें ऐसे ढेर सारे मिनरल्स हैं जो आपको सेहत बख्श रखते हैं। ये खुश ज़ायका होने के साथ साथ इसकी जो मार्केट वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है और कोई इतनी मुश्किल क्रॉप नहीं है। बाकी जितने भी फलदार पौधे हैं उनकी फ्रूटिंग पे आने तक आपको बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, बहुत सारा इंतज़ार करना पड़ता है। मुख्तलिफ जो फलदार पौधे हैं जैसे सिट्रस है, मैंगो है, लीची है, ये ढेर सारे साल लेते हैं, 4, 5, 6 साल फ्रूटिंग पे आने तक लेते हैं। लेकिन ये एक ऐसा फल है कि जो तकरीबन कोई 1.5 साल के बाद फ्रूटिंग शुरू कर देता है और 3 साल में आपको भरपूर पैदावार देता है। और ऐसे ख़ासकर जो फार्मर हजरात हैं जो कहते हैं कि नई चीज़ों की तरफ आना है और कम रकबे से ज़्यादा पैसे कमाने हैं, उनके लिए ये एक बहुत ही ज़बरदस्त फ्रूट है। तो आज की वीडियो में आप हमारे साथ रहें। मैं आपको इसकी मुकम्मल जो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है वो भी बताता हूँ और ये भी बताता हूँ कि आपने इसको लगाना किस तरह से है, आपने इसकी मार्केटिंग किस तरह से करनी है। इसके जितने भी मसाइल हैं इस वीडियो में हम सारे डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के साथ जुड़े रहें, इंशाल्लाह आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। ये असल में जो ड्रैगन फ्रूट है ये मैक्सिको का फल है, लेकिन ये हमारे पाकिस्तान में भी हो रहा है, हमारे जो हमसाया ममालिक हैं उनमें भी हो रहा है, चाइना में भी हो रहा है। तो यहाँ पे जिस फार्म पे मैं खड़ा हूँ, ये चाइनीज़ ने यहाँ पे रकबा लेके यहाँ पे इसकी काश्त की हुई है और ये तकरीबन कुछ 6-7 साल से यहाँ पे इसकी कामयाब काश्तकारी कर रहे हैं। ये इसको यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहे हैं, फ्रूट भी इसका बेच रहे हैं, इसके पौधे भी बेच रहे हैं और पूरे पाकिस्तान में इन्होंने धूम मचाई हुई है कि यहाँ पे जी एक नया फल वो चाइना से लेके आए हैं। और हमारे जो फार्मर्स हैं वो यहाँ पे आते हैं, वो देखते हैं और इनसे इंस्पायर होके मुख्तलिफ जो फार्मर्स हैं वो इसको आगे लगा भी रहे हैं। तो इसको लगाने के जो मुकम्मल तरीक़ाकार है वो मैं आपको बताता हूँ कि इसके जो लाइनों का जो दरमियानी फासला है, जिस तरह से मैं खड़ा हूँ, ये इस साइड और इस साइड का जो दरमियानी फासला है ये 10 फुट है और जो पौधे से पौधे का फासला है ये 1 फुट है। तकरीबन 1 एकड़ में इसके 4000 पौधे लगाए जा सकते हैं। इसके साथ आपको पिलर लगाने पड़ते हैं। ये कंक्रीट के पिलर लगे हुए हैं, इनके ऊपर फिर वायर्स लगी हुई हैं। ये मेरा अगर कैमरामैन आपको दिखा सके तो मैं आपको ये दिखाता हूँ जी कि ये इसमें वायर्स लगी हुई हैं। इसमें कोई 3 वायर्स लगी हुई हैं जिनके ऊपर इसको इन्होंने सेट किया हुआ है और इसके ऊपर भी ये वायर्स आपको नज़र आ रही होंगी। ये पौधा गर्मी सर्दी वैसे तो बर्दाश्त करता है, लेकिन जिन एरियाज़ में कोहरा ज़्यादा पड़ता है वहाँ पे इसका सर्वाइवल ओपन में मुश्किल होता है। क्योंकि मैंने कोई तकरीबन 2016 में इसको फ़र्स्ट टाइम जब लगाया था चकवाल एरिया में, तो वहाँ पे जो टेम्परेचर था सर्दियों का वो थोड़े दिनों के लिए भी अगर जाए तो माइनस में ज़रूर जाता है। तो हमने जब वहाँ पे प्लांटेशन की तो अगले दिन वो सारे के सारे पौधे वो उनकी जेल बन गई थी। ये जो इसकी कटिंग्स हैं इनकी जेल बन गई थी क्योंकि ये कोहरे को बर्दाश्त नहीं करता। लेकिन हमारे जो मैदानी इलाके हैं यहाँ पे एक तो कोहरा बहुत कम पड़ता है और दूसरा उसका ड्यूरेशन बहुत कम होता है। तो ये हमारे मैदानी इलाकों में ये कामयाबी से काश्त किया जा सकता है। जो हमारे पोठवार के इलाका जात हैं या जो हमारे KPK के इलाके हैं जहाँ पे कोहरा ज़्यादा सवेर पड़ता है, वहाँ पे इसको सर्दियों में ऊपर ये इन तारों के ऊपर प्लास्टिक डालने की ज़रूरत होती है। ऊपर जब प्लास्टिक डाल दी जाती है तो ये कोहरे से महफूज हो जाते हैं और ये तकरीबन होता तो 1 महीने का ही पीरियड है, लेकिन इसको अगर आप प्रोटेक्ट कर लेते हैं तो फिर आपका जो इसके ऊपर फ्रूट लगा होता है वो भी सेव हो जाता है और वो जल्दी आपका फ्रूट जो है वो तैयार हो जाएगा और जो पौधे हैं वो भी महफूज रहते हैं। दूसरा जो सीज़न है वो होता है लू वाला जो टाइम होता है, जो मई जून का टाइम होता है, जब ड्राई होता है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है, लू चल रही होती है। तो उस टाइम पे भी हमारे जो मैदानी इलाके हैं
वहाँ पे इसको प्रॉब्लम आता है। तो उन एरियाज़ में जहाँ पे लू ज़्यादा चलती है, उसमें इन तारों के ऊपर ग्रीन नेट या ब्लैक नेट डाल के थोड़े दिनों के लिए, जब बारिशें शुरू हो जाएं तो फिर तो मसला नहीं होता, लेकिन कोई महीना 1.5 महीना जो होता है, जब सवेयर टेम्परेचर ज़्यादा सख्त होता है, शदीद होता है, उस टाइम पे इसके ऊपर अगर आप नेट डाल देते हैं तो आपके पौधे भी महफूज रहते हैं और आपका जो इसके ऊपर जो फ्लावरिंग होती है या जो फ्रूट होता है उसका साइज़ भी अच्छा होता है, राइपनिंग भी इसकी यूनिफॉर्म होती है। इसका जो फ्रूट है अब हार्वेस्ट हो चुका है, 3-4 दिन पहले इसकी हार्वेस्टिंग हुई है, लेकिन खुशकिस्मती से कोई एक दाना में मिल गया है कि जो मैं आपको यहाँ से दिखा सकूँ। तो ये एक फ्रूट इसका तैयार हमें मिला है, ये इसको काट के आपको दिखाते हैं ये किस तरह का है। वैसे तो काफ़ी फ्रूट लगा हुआ है, लेकिन जो बाकी फ्रूट है वो अभी कच्चा है, जो बड़े साइज़ के फ्रूट हैं वो कच्चे हैं। ये एक छोटा दाना मिला है जो कि पका हुआ है, अभी इसको काट के देखते हैं। ये जनाब इसको काटते हैं। माशाल्लाह जी, बहुत ज़बरदस्त फ्रूट है, देखें जूस इसमें से गिर रहा है, बहुत जूसी है, कलर बड़ा अट्रैक्टिव है। ये छुरी के साथ भी ये सारा ये लग गया है, तो इसे है तो थोड़ा सा, लेकिन इसे टेस्ट करके भी आपको बताते हैं कि ये किस तरह का है। ज़्यादा मीठा नहीं है क्योंकि टेम्परेचर जो है वो काफ़ी लो है, लेकिन अच्छा टेस्ट है इसका। इसकी स्वीटनेस तब बढ़ती है जब टेम्परेचर ज़्यादा हो, इसकी मिठास तब बढ़ेगी जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा। जब ये आज है 31 दिसंबर, तो दिसंबर में आपको पता है कि जो टेम्परेचर है वो काफ़ी लो चला जाता है, तो इसकी जो स्वीटनेस है वो भी बहुत कम हो जाती है, ये फीका सा रह जाता है इस टाइम पे, और ये कोई प्रॉपर उसका साइज़ भी नहीं है। तो जो बड़े साइज़ का फ्रूट होगा, जो प्रॉपर इसका सीज़न होगा जिसमें ये तैयार होगा, तो फिर उस टाइम पे इसके खाने का मज़ा है। अभी बस ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए तो ये वो मैंने इसे काटा है, वरना अभी यहाँ पे फ्रूट कोई इनके पास सेल करने के लिए अवेलेबल है, और ना ही आपको दिखाने के लिए इसके अलावा कोई और फ्रूट दस्तयाब है। ये देखें, इसमें ये ब्लैक कलर के इसमें सीड्स हैं, छोटे छोटे सीड्स हैं। इसका सिर्फ ऊपर वाला छिलका काट के, तो बाकी इसके अंदर जितना भी गूदा है ये सारा खाया जाता है। ये जूसेस में, आइसक्रीम्स में, बाकी मुख्तलिफ़ डिशेस में उसमें भी यूज़ होता है इसको। जैसे सैलड के साथ भी, जो रशियन सैलड होता है उसके साथ भी इसको काटा जाता है। तो ये बड़ा अट्रैक्टिव इसका कलर है। इनके पास कोई यहाँ पे 8-9 वैराइटीज़ हैं, लेकिन ये हमें जो पका हुआ फ्रूट मिला है ये पिंकिश कलर का यही मिला है। बाकी येलो वैराइटीज़ भी हैं, हम कोशिश करते हैं कि आपको कोई येलो फ्रूट भी दिखाया जाए, लेकिन कंफर्म नहीं है। दोस्तों, काफ़ी ढूंढने के बाद हमने एक और येलो वैरायटी का भी एक फ्रूट यहाँ पे ट्रेस कर लिया है, तो ये भी आपको दिखाते हैं काट के। इसके साथ कांटे होते हैं तो एहतियात करनी पड़ती है। ये देखें जी, इसको भी काट के दिखाते हैं आपको। लग तो सॉफ्ट ही रहा है। अच्छा, ये अंदर से वाइट है जी, ये देखें जी, ये वाइट है। उसका गूदा जो है वो आपने देखा है, ये पिंक और ये अंदर से वाइट है। ऊपर से ये येलोइश कलर का है, लेकिन अंदर से ये वाइटिश है। इसको भी टेस्ट करके आपको बताते हैं, लेकिन टेम्परेचर क्योंकि लो है तो मिठास इसमें भी मैं एक्सपेक्ट तो नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी चेक करके आपको बताता हूँ। ये पकने भी,
ये मज़े का है, ये उससे ज़्यादा टेस्टी है। वो शायद साइज़ उसका छोटा था, वो सही पका हुआ नहीं था। इसका साइज़ भी ठीक था और इसका जो टेस्ट है वो भी बड़ा अच्छा है। तो ये दो वैरायटीज़ का फ्रूट हमें नज़र आया है पका हुआ। वैसे तो ज़्यादा वैरायटीज़ हैं, लेकिन ये दो वैरायटीज़ ही आपको दिखा सके हैं। इसको लगाने का जो बेहतरीन टाइम है वो 15 फरवरी से शुरू हो जाता है। हमारे जो मैदानी इलाके हैं वहाँ पे उस टाइम पे नई ग्रोथ शुरू हो जाती है, तो उस टाइम पे इसको आप काश्त कर सकते हैं और ये अप्रैल के एंड तक आप लगा सकते हैं। सिर्फ जो गर्मियों के 2-3 महीने हैं जैसे मई, जून और जुलाई, इन 3 महीनों में इसको काश्त नहीं करना चाहिए क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो उसमें इसके मोर्टेलिटी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। वैसे इसके जो पौधे हैं ये मरते नहीं हैं, ये चलते रहते हैं। ये बड़ा ही सख्त जान पौधा है। ड्रैगन फ्रूट की काश्त के लिए ऐसी ज़मीन सिलेक्ट करें जिसमें पानी खड़ा ना होता हो। ऐसी ज़मीनें जहाँ पे पानी खड़ा होता है वहाँ पे इसकी जो रूट्स हैं वो गलना शुरू हो जाती हैं, फंगस का मसला होता है और पौधे वहाँ पे मरना शुरू हो जाते हैं। इसको हमेशा रेज्ड बेड्स पे लगाएं और सैंडी लोम जो साइल्स हैं वो इसके लिए बेहतरीन हैं। रेतली महरा ज़मीनें जो हैं वो इसके लिए बेहतरीन हैं, लेकिन फिर भी आपने ख्याल रखना है कि आपने ऐसा फील्ड सिलेक्ट करना है जिसकी नकासी, पानी की नकासी का इंतज़ाम अच्छा हो, ताकि जब मानसून के सीज़न में जब बारिशें हों तो पानी फील्ड में खड़ा ना हो, पानी निकल जाए। ज़्यादा देर पानी खड़े रहने से पौधों की मोर्टेलिटी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसको कम पानी की ज़रूरत होती है, लेकिन आप इसको पानी देते रहते हैं। ख़ासकर जो मई जून का टाइम होता है उस टाइम पे मौसम जो है वो काफ़ी हार्श होता है। उस टाइम पे टेम्परेचर भी ज़्यादा होता है और उस टाइम पे हवा में नमी भी नहीं होती, खुश्की होती है। तो उस टाइम पे अगर आप इसको पानी की कमी देंगे तो उससे भी आपके जो फल की पैदावार है वो भी मुतासर होगी और पौधे जो हैं उनकी सेहत भी मुतासर होने का अंदेशा रहता है। ड्रैगन फ्रूट ये असल में ट्रॉपिकल एरिया का फ्रूट है और हमारे जो सिंध के जो साइली इलाके हैं वहाँ पे इसकी बहुत अच्छी काश्तकारी की जा सकती है और की भी जा रही है। मुझे पता चला है कि कराची के करीब कहीं इसका 130 एकड़ का ब्लॉक लगा हुआ है। जिस फार्म पे मैं खड़ा हूँ ये सिर्फ 4 एकड़ का फार्म है और यहीं से प्लांट्स वहाँ पे गए हैं और इसको मल्टीप्लाई किया है और इससे ज़्यादा प्लांट्स बना के वहाँ पे लगाए गए हैं। हमारे जो पंजाब के इलाके हैं, जो जनूबी पंजाब के इलाके हैं, यहाँ पे इसको गर्मियों से थोड़ा सा बचाना पड़ेगा। गर्मियों में इसमें जंतर भी आप लगा सकते हैं और अगर ऊपर आप इसके ग्रीन नेट या ब्लैक नेट अगर वो डाल दें तो उससे भी आप इसको गर्मी से बचा सकते हैं। और जो हमारे जो पठवार के इलाके हैं वहाँ पे इसको सर्दियों से बचाने का मसला पेश आपको आ सकता है, तो वहाँ पे आप सर्दियों से बचाएंगे। जो हमारे जनूबी पंजाब के इलाके हैं वहाँ पे आप इसको गर्मियों से बचाएंगे। ड्रैगन फ्रूट में पैदावार का कोई इशू नहीं होता, पैदावार इसकी काफ़ी ज़्यादा होती है। पौधे जो हैं वो 3 साल के बाद अपनी कमर्शियल प्रोडक्शन देना शुरू कर देते हैं। 1 एकड़ से आप तकरीबन 5 से 7 हज़ार किलो तक फ्रूट ले सकते हैं। अभी जो मार्केट में इस टाइम तक इसका जो रेट चल रहा है वो 1000 रुपये से ऊपर है। जो छोटे साइज़ का फ्रूट है, जो अच्छे साइज़ का फ्रूट है 1500 से 2000 रुपये किलो तक बिक रहा है। लेकिन जिस तरह से इसकी अब काश्तकारी शुरू होगी या शुरू हो गई है, तो कमिंग ईयर्स में मैं नहीं कहता कि ये 1000 रुपये किलो होगा। ये अगर 300-400 रुपये किलो भी हो तो फिर भी आप इससे एक हैंडसम इनकम हासिल कर सकते हैं। ड्रैगन फ्रूट एक सख्त जान पौधा होता है और इसके ऊपर कीड़ों और बीमारियों का हमला कम होता है। कीड़ों में इसके ऊपर ज़्यादातर जो प्रॉब्लम आता है फ्रूट फ्लाई का आता है और ये फ्रूट फ्लाई जो है अब ये हमारे तकरीबन तमाम फ्रूट्स का मसला है। इसकी मुख्तलिफ़ टेक्निक्स हैं, मेरी यूट्यूब पे वीडियोस मौजूद हैं, उसमें फ़्रूट फ्लाई को कंट्रोल करने के तरीके बताए गए हैं, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और इसके ऊपर जो बीमारियाँ हैं वो फंगल डिजीज़ का अटैक आता है, तो महीने में 2 से 3 जो फंजीसाइड के स्प्रेज़ हैं वो इस पे करने पड़ते हैं। अगर हम बात करें इसकी मार्केटिंग की तो अभी ये ज़्यादा मार्केट में आया ही नहीं है। ओपन मार्केट में तो अभी ये आपको नहीं मिल रहा। अभी हमारे जो सुपर स्टोर्स हैं, जो बड़े स्टोर्स हैं, उन पे ये मिल रहा है या ऑनलाइन मार्केट में ये जा रहा है, तो अभी इसका रेट काफ़ी ज़्यादा है। जब ज़्यादा फ्रूट आएगा तो फिर ये ओपन मार्केट में भी बिक सकता है क्योंकि ये बड़ा न्यूट्रिशियस फ्रूट है।
आपको सेहतमंद रखता है, जवान रखता है। उसके अलावा ये बड़ा ज़ायकेदार बहुत मज़े का फ्रूट है, तो इसलिए ये मार्केट में मार नहीं खाएगा। हाँ, ये 300-400 रुपये किलो तक इसका रेट अगले जो 7-8 साल हैं उनमें इसका रेट 300-400 रुपये किलो तक आ सकता है, लेकिन ये नहीं है कि ये मार्केट में बिके ना। ये आसानी से इसको काश्त किया जा सकता है, इसके मसाइल बहुत कम हैं और इसकी इनकम जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। लोग तो बहुत क्लेम करते हैं कि जी ये 50 लाख और 1 करोड़ तक की बातें करते हैं कि पर एकड़ आप इससे कमा सकते हैं। अभी शायद 50 लाख तक लोग कमा रहे हों, लेकिन जो अगले साल आने वाले हैं उनमें आप तकरीबन 10 से 20 लाख के दरमियान कमा सकते हैं। और कोई भी ऐसा बाग नहीं है जो आपको 10-20 लाख रुपए सालाना दे सके। बाकी फलदार पौधों के लिए आपको इंतज़ार करना पड़ता है। सिर्फ़ एक ब्लैकबेरी ऐसा फल है कि जो लगाने के 1 साल बाद ही आपको कमर्शियल प्रोडक्शन देता है, और ये भी उसी के साथ का ही समझ लें कि ये भी जल्दी फ्रूटिंग देने वाला है। मतलब 1.5 साल के बाद प्रोडक्शन स्टार्ट हो गई और 3 साल में आपको कमर्शियल प्रोडक्शन 10 से 20 लाख रुपए फ़ी एकड़ पैदावार ये आपको शुरू कर देता है। ड्रैगन फ्रूट की मार्केट में ढेर सारी वैराइटीज़ दस्तयाब हैं। मार्केट में तकरीबन 200-250 वैराइटीज़ चल रही हैं, लेकिन 7-8 ऐसी वैराइटीज़ हैं जो कि यहाँ पे कमर्शियल प्रोडक्शन दे रही हैं। जब भी आपने वैरायटी का इंतखाब करना है तो अपनी कंडीशंस को देख के फिर उसको आपने सिलेक्ट करना है कि कौन सी वैराइटीज़ यहाँ पे अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, वही वैराइटीज़ सिर्फ आप लगाएं। सारी वैराइटीज़ लगाने की ज़रूरत नहीं है। और एक और मशवरा जो मैं आपको देना चाहता हूँ वो ये है कि आप एकड़्स में ना जाएं। शुरू में आप इसके एकड़ न लगाएं। शुरू में आप इसके 5 मरले का ब्लॉक लगा लें। शुरू में आप इसके 100 पौधे लगा लें, 50 पौधे लगा लें, थोड़े से पौधे लगाएं। फिर उससे आपको इससे तजर्बा भी हासिल हो जाएगा कि आपने इसको कैसे मैनेज करना है, इससे प्रोडक्शन कैसे लेनी है। और 100 पौधों से आप आगे इसके सैकड़ों एकड़ लगा सकते हैं, क्योंकि ये इसकी जो कटिंग्स होती हैं, कटिंग से पौधे तैयार होते हैं। ये अब जैसे आप कटिंग देख रहे हैं तो ये कटिंग तकरीबन है कोई 3 फुट की कटिंग है। तो ये जब आप लगाते हैं तो ये 1 साल के बाद ही आपको प्रोडक्शन देना शुरू कर देती है। तो एक पौधे से आप सैकड़ों पौधे तैयार कर सकते हैं। तो थोड़े से एरिया से शुरू करें, थोड़े पौधों से काम शुरू करें और फिर इसको ख़ुद ही आप बढ़ाते जाएं, क्योंकि ये एक्सपेंसिव है, पौधे इसके महंगे मिलते हैं। तो आप थोड़े से पौधे लगा के फिर उसको आप खुद ही मल्टीप्लाई करते जाएं और आगे लगाते जाएं। ड्रैगन फ्रूट के पौधे इसकी कटिंग से तैयार होते हैं। ये देखें, ये कटिंग्स लगी हुई हैं। इनको अगर दबा दिया जाए तो इसकी रूटिंग हो जाती है। फिर आप इसको लगा दें तो बहुत जल्दी ये फ्रूटिंग पे आ जाता है। मार्केट से आपको इसकी कटिंग्स भी मिलती हैं और इसके रूटेड प्लांट्स भी मिलते हैं। इसकी क्योंकि प्रूनिंग की ज़रूरत होती है, जब प्रूनिंग करते हैं तो जितनी भी इसकी कटिंग्स होती हैं उनसे पौधे बना लिए जाते हैं। तो एक तो आपको फ्रूट के पैसे मिलते हैं, दूसरा आप इसके पौधे बेच के इन कटिंग से पौधे तैयार करके, जो कि बड़ी आसानी से तैयार हो सकते हैं, आप बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हैं। ड्रैगन फ्रूट को बहुत ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती। आप अगर केमिकल खादों की बजाय ये जो हमारी फार्म यार्ड मनोर या गोबर की खाद होती है उससे इसकी परवरिश करें, वो इसको डालें, तो आपका जो फ्रूट है उसकी क्वालिटी भी अच्छी होगी और पौधे भी आपके बड़े सेहतमंद रहेंगे। इसका फल एक ही दफ़ा तैयार नहीं होता, बल्कि जैसे आप समझ लें कि अमरूद का फल है तो वो उसकी ग्रेजुअली पिकिंग होती रहती है कि एक दिन कुछ हार्वेस्ट किया, हफ्ता छोड़ के कुछ और हार्वेस्ट किया, तो एक टाइम पे इसकी हार्वेस्टिंग नहीं होती। इसकी जो हार्वेस्टिंग है वो तकरीबन मार्च के एंड में स्टार्ट हो जाती है। इसका जो पीक टाइम होता है वो सितंबर अक्टूबर का होता है। उसमें इसमें भरपूर फल आपको पका हुआ नज़र आएगा। अभी तो हम जिस टाइम पे आए हैं इस टाइम पे तो अभी फल की हार्वेस्टिंग भी हो गई थी और टेम्परेचर भी काफ़ी लो है, तो हमें पका हुआ फ्रूट इतना दस्तयाब नहीं हुआ। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट टाइम हम उस वक्त आएँ जब यहाँ पे फ्रूट पका हुआ हो, पौधे इससे लदे हुए हों और वो आपको दिखाएं। वो फिर इंशाल्लाह देखने वाला सीन होगा। आखिर में मेरा अपने जो फार्मर हजरात हैं, बागवान हजरात हैं, उनके लिए एक मशवरा है।
एक बंदा एक डेवलप्ड कंट्री से, एक तरक्की याफ्ता मुल्क से यहाँ पे आके, चाइना से यहाँ पे आके, यहाँ पे एक इसका ड्रैगन फ्रूट का बाग लगा रहा है, उससे पैसे कमा रहा है, तो हम यहाँ पे ये क्यों नहीं कर सकते? अब उस बंदे की वजह से यहाँ पे चाइना से पाकिस्तान में ये आ तो गया है। अब हमारे लिए ज़रूरी है कि हम इस फ्रूट से फ़ायदा उठाएं, हम इसको इतना एक प्रोड्यूस करें कि हम अपनी जो मुल्की ज़रूरियात हैं इसकी वो भी पूरी करें, और हम इसको एक्सपोर्ट करके दुनिया से इससे अच्छा ज़र मुबादला कमाएं। दोस्तों, उम्मीद है कि आज की वीडियो में आपको ड्रैगन फ्रूट के बारे में अच्छी मालूमात मिली होंगी, लेकिन फिर भी अगर कोई चीज़ रह गई हो, कुछ ना बताया गया हो और आपके कोई सवालात हों तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, इंशाल्लाह जल्दी जवाब दिया जाएगा। इसके साथ ही अपने मेज़बान अकील फ़िरोज़ को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।